वहीं तो होगा कि 21 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सुजल ऑफिस में आता है और अपनी टेबल पर इतनी सारी फाइल्स देखकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो वहाँ पर अपने एक एम्प्लॉय को फ़ोन करता है और कहता है कि ये सब क्या है, यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स क्यों रखी हुई हैं, कशिश क्यों नहीं आई, कशिश को ये सारी फाइल्स लेकर जाने के लिए बोलो। तब वो एम्प्लॉय कहती है कि सर कशिश मैम ने तो कब का रिज़ाइन दे दिया है। तब सुजल उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, कशिश नहीं है तो तुम ही ये सारा काम निपटा लो। तब वो एम्प्लॉय उसे हाँ कहती है और फिर सुजल कशिश के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने कशिश को सच में समझने में भूल तो नहीं कर दी, उसने क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर दिया, उसने क्यों उस पर इतना गुस्सा किया, उसे कशिश से बैठकर बात करनी चाहिए थी। ऐसे सुजल अपने ही बारे में सोचने लगता है और फिर वो चाहता है कि वो कशिश से बात करे, इसलिए वो कशिश के घर कॉल लगाता है। तब वहाँ पर चारू कॉल उठाती है और चारू बताती है कि कशिश दीदी तो हॉस्पिटल गई है पीयूष के साथ में। ये बात सुनकर सुजल को शौक लगता है, वो कहता है कि क्या हॉस्पिटल, वो भी पीयूष के साथ। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में वहाँ पर पीयूष, कशिश और पीयूष के माता पिता होते हैं और फिर ललित कहता है कि मैं जल्द से जल्द इनकी शादी करवा देना चाहता हूँ। तब वो कहता है कि अरे मुझे पहले ठीक तो हो जाने दे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके एक बिज़नेस पार्टनर जो होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर सुजल भी आ जाता है। सुजल को देखकर कशिश को बहुत ही अजीब लगता है और फिर वो वहाँ पर ललित को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और कहती है कि मैं घर जाती हूँ और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तब सुजल उसकी ओर देखने लगता है, लेकिन कशिश जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है। सुजल भी कशिश के पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है और कहता है कि वाह कशिश, वहाँ पर ऑफिस में तुमने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हो। तब कशिश वहाँ से जाने लगती है तो उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास रुका लेता है और कहता है कि कशिश, तुम, मुझे समझ में नहीं आ रही सच में, तुम्हें अभी वहाँ पर कंपनी से रिज़ाइन कर लिया लेकिन यहाँ पर घर में हमारे आने की कोशिश कर रही हो। तब कशिश उससे कहती है कि पीयूष और मेरे बीच जो रिश्ता है वो दोस्ती का है, लेकिन ये एक मिडिल क्लास लड़की की मेंटेलिटी है, इसलिए मैं दोस्ती निभाने के लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। तब सुजल कहता है कि ओह अच्छा, तो यहाँ पर दोस्ती निभाई जा रही है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। फिर कशिश वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऋषि और अमन जो है एक होटल में, एक रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे होते हैं। तब अमन उससे पूछता है कि यार ऋषि, मुझे ना तेरे कोई भी प्लानिंग समझ में ही नहीं आते, अब तो तूने महक को भी यहाँ बुला लिया और मौली को भी, आखिर तू करना क्या चाहता है। तब वो कहता है कि शतरंज की बिशात पर ना हर मोहरे की चाल अलग अलग होती है, अब तो देख मैं क्या करता हूँ। फिर वहाँ पर हमें महक को दिखाया जाता है। महक वहाँ पर उस पार्टी में ऋषि के बुलाने पर आ जाती है और वो ऋषि से बात करने की कोशिश करती है। वो ऋषि को बार बार यही बोले जा रही थी कि ऋषि मुझे तुमसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम इस तरह से क्यों मुझसे बर्ताव कर रहे हो। तब वहाँ पर अमन आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो कोई बर्ताव नहीं कर रहा, लेकिन कशिश मुझे पसंद नहीं करती ऐसे मुझे लगता है, अब तुम फिलहाल अमन के साथ चली जाओ। फिर वो कशिश को वहाँ पर कॉल लगाता है और कहता है कि कशिश, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि महक इस वक्त कहाँ है। तब कशिश ऋषि पर गुस्सा होती है और कहती है कि दोबारा से यहाँ पर फ़ोन मत करना और मेरी बहन कहाँ है ये मैं खुद देख लूँगी। तब ऋषि उससे कहता है कि ठीक है कशिश, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, और ऐसे कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी उसकी नज़र मौली पर जाती है, क्योंकि मौली को भी उसने उसी पार्टी में इनवाइट किया था। फिर वहाँ पर मौली आ जाती है। कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, फिर वो बार बार मौली और महक को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उनका कॉल नहीं उठाती। तब वो फिर आखिर में पीयूष को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। महक कहाँ है मैं नहीं जानती, ऋषि ने मुझे कॉल किया था। तब पीयूष उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, फिर हम दोनों उस रिसॉर्ट में चलेंगे और महक को वहाँ से लेकर आएंगे, तुम परेशान मत हो। तब कशिश उससे कहती है कि महक बहुत सीधी सादी भोली भाली लड़की है। तब पीयूष उससे कहता है कि वहाँ वो रिज़ॉर्ट को मैं जानता हूँ, वहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, वो रिज़ॉर्ट सेफ़ है और ऋषि भी तो है वहाँ पर। फिर यहाँ पर हमें सुजल को बताया जाता है और सुजल को ऋषि की कॉल आती है। ऋषि कहता है कि यहाँ पर ये रिज़ॉर्ट का मालिक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो कह रहा है कि पार्टी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। तब सुजल उससे कहता है कि तुम उससे कह दो कि तुम मेरे भाई हो। तब ऋषि कहता है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया बिग बी, आप खुद ही आकर ना उससे बात कर लीजिए। तब सुजल कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं वहाँ पर आता हूँ। इस तरह से ऋषि जानबूझकर कशिश, पीयूष और कशिश की दोनों बहनें और सुजल को वहाँ पर लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि महक को मौली देख लेती है और फिर ऋषि फिर से पार्टी इंजॉय करो। तब महक कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते ऋषि। तब ऋषि कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें प्यार नज़र नहीं आता, तुम बार बार मुझ पर इस तरह से शक क्यों करती हो। तब महक कहती है कि ऐसी बात नहीं है ऋषि, लेकिन मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पर महक की और ऋषि की ये सारी बातें मौली सुन लेती है और मौली महक को वहाँ देखकर गुस्सा हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि महक, तुम दी से झूठ बोलकर इस पार्टी में आई हो। तब महक भी मौली से कहती है कि क्या तुम सच्चाई बताकर यहाँ पर आई हो, क्या दीदी मुझे आने देती अगर मुझे यहाँ आना है तो। फिर अमन और ऋषि उन दोनों बहनों का झगड़ा वहाँ पर देख रहे होते हैं। तब महक कहती है कि तुम क्यों नहीं यहाँ से चली जाती, ऋषि ने मुझे बुलाया है। तब महक को मौली कहती है
कहती है कि तुम समझती क्यों नहीं हो, ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता है, वो मुझे पसंद करता है। तब महक कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर उन दोनों की बहनों की लड़ाई वहाँ पर होने लगती है। तब ऋषि को अमन कहता है कि अरे अमन, इन दोनों का झगड़ा छुड़ाओ जाकर। तब वहाँ पर ऋषि आ जाता है और कहता है कि मैंने ही तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम्हारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने लगे, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पर तो सब उल्टा ही हो रहा है। और फिर ऋषि वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। तब मौली कहती है कि ठीक है, तुम नहीं जा रही हो ना, तो मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। और फिर मौली वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कशिश और पीयूष दोनों एक साथ वहाँ पर आ जाते हैं, और महक जो है अपनी बहन को वहाँ पर देख लेती है, और उसे लगता है कि अगर दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वो कशिश की नज़रों से छुपने लगती है। पीयूष और कशिश दोनों महक को वहाँ पर उस पार्टी में ढूंढ रहे होते हैं। तब महक ऋषि के पास आती और कहती है कि ऋषि, मैं दीदी से झूठ बोलकर यहाँ पर आई हूँ, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर आ जाओ। तब कशिश महक को ढूंढी रही होती है, और फिर वहाँ पर ऋषि उसे कार में बैठा देता है और कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। और फिर ऋषि जो है फिर से कोई प्लानिंग करने लगता है। फिर हमें देखते हैं कि वहाँ पर सुजल भी आ जाता है। ऋषि वहाँ के उस डीजे से कहता है कि पीयूष और कशिश दोनों कपल है, और पीयूष की फरमाइश पर एक गाना पीयूष की तरफ से कशिश को डेडिकेट कर दो। वो डीजे इस तरह का अनाउंसमेंट वहाँ पर कर देता है। और फिर कशिश कहती है कि ये सब क्या है पीयूष। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो अनाउंसमेंट जो है वो सुजल वहाँ पर खड़ा होकर सुन लेता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर कशिश पीयूष को कहती है कि ये सब बंद करवाओ, लेकिन वहाँ पर सभी लोग उन दोनों को फोर्स करते हैं डांस करने के लिए, और वहाँ पर सुजल ये सब चीज़ें खड़ा होकर देखने लगता है। तब कशिश को एकदम से रोना आ जाता है, और वो पीयूष की जगह पर सुजल को देखने लगती है। सुजल की उसे बहुत याद आने लगती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने पीयूष नहीं बल्कि सुजल खड़ा है। और फिर वहाँ पर वो गाना बजने लगता है, तो कशिश को और भी ज़्यादा रोना आने लगता है, और वो वहाँ पर सुजल को महसूस करने लगती है। वो पीयूष को सुजल समझती है, और फिर सुजल और के ख़्यालों में वो खो जाती है, और फिर वहाँ पर उसके हाथ पर अपना सर रख देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और तब सुजल ये समझता है कि कशिश उससे नहीं बल्कि पीयूष से प्यार करती थी। उसने उसके बारे में जो कुछ भी सोचा था ना, वो बिल्कुल सच था। इसके बाद जो होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।